बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेगा उसको लॉक और अपग्रेड वाला जो नियम है, इस नियम के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में देखेंगे। और ये यूजी और पीजी दोनों कैंडिडेट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काउंसलिंग करवा लिए, काउंसलिंग के बाद पेमेंट हो गया, पेमेंट की बाद जो प्रक्रिया, पेमेंट करने के बाद की प्रक्रिया, उसे हम आसान भाषा में इस वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बीएचयू से जुड़ी सभी जानकारी के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल को लगातार फॉलो करते रहें। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएचयू कॉन्सेप्ट स्पेशल बीए आर्ट्स और बीए सोशल का ऑनलाइन क्लासेस देती है। आप लोग को पता है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू यानी कि जो क्लासेस है उसमें एडमिशन शुरू 3 नवंबर से होगा। इस बार पूरी तरह पेड क्लासेस होंगे। स्मार्ट बैच बीएचयू बीए के लिए, स्पेशल बीए के लिए बाकी सभी कोर्सेज का नोटिफिकेशन अपडेट बीएचयू कॉन्सेप्ट देती रहती है, लेकिन बीए आर्ट्स और बीए सोशल का ऑनलाइन क्लासेस लेके आते रहती है। आपको पता है कि इस बार 2020 में बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो बेस्ट रैंक है 5 और 6 ओवरऑल इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी डाटा है, 28+ स्टूडेंट टॉप 100 में शामिल हुए हैं। तो घर बैठे कैसे करें तैयारी? तो नया बैच जो आ रहा है बीएचयू कॉन्सेप्ट का ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, 3 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 5 नवंबर रात 12 बजे तक ऑफर रहेंगे। यानी 3 नवंबर से 5 नवंबर रात 12 बजे तक जो भी एडमिशन लेंगे उनके लिए ऑफ़र रहेगा। उसके बाद ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। सब कुछ के लिए जानकारी के लिए 3 नवंबर यानी कल सुबह एक वीडियो आएगा, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिए, बीएचयू कॉन्सेप्ट पर विश्वास कीजिए। ज़रूर आप बीएचयू क्रैक करेंगे और बेहतर रैंक के साथ। देखिए, इस वीडियो में सबसे बड़ी बात है जो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लॉक और अपग्रेड करने वाला जो नियम है, इस नियम के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोग बीएचयू यूजी पीजी का काउंसलिंग करवा लेंगे, ठीक है, यानी आपका काउंसलिंग हो गया। बहुत सारे लोगों का यूजी वाले का काउंसलिंग नहीं हुआ, लेकिन वो मान लीजिए कि आपका यूजी और पीजी कोर्सेज का काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग हो जाने के बाद आप ये मान लीजिए कि आपको सब्जेक्ट अलॉट हो गया, यानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी अलॉट हो गया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो अलॉट हो गया। अब जो सवाल आता है ना, काउंसलिंग करवा लिए आप, सब्जेक्ट अलॉट हो गया। अब जो सवाल आता है सब्जेक्ट को लॉक करें या अपग्रेड करें, तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह देखेंगे। देखिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में आप समझिए, आसान भाषा में समझिए लॉक और अपग्रेड करने की जो नियम है उस नियम को। देखिए, सबसे पहले पीजी कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं। पीजी कैंडिडेट, उसमें प्रेफरेंस एंट्री भरना होता है। तो डीएमसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, डीएवी एफिलेटेड कॉलेज है, आपको पता है, VCW, VKM, AMPG, ठीक है। आप इस प्रकार का प्रेफरेंस एंट्री भरे हैं मान लीजिए, और आपको मिला है VCW, गर्ल्स है, गर्ल्स को VCW मिला, ठीक है। मान लीजिए VCW मिला, नंबर 3 नंबर का मिला है आपको प्रेफरेंस एंट्री। तो अब आप चाहते हैं कि जो मिला है उसी में पढ़ें। अगर चाहते हैं कि आपको VCW मिला है और हम इसी में पढ़ें, तो इसको लॉक कर लीजिए। लॉक कैसे करना है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे यह समझिए कि अगर आपको VCW मिला और आपको, चलिए ठीक है हम VCW में पढ़ें, तब आपको लॉक कर लीजिए। नहीं को तो आप अपग्रेड का नियम कहता है कि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो अपग्रेड होकर आगे बढ़ सकता है, यानी 3 से 2 भी जा सकता है, 2 से 1 भी जा सकता है, यानी आगे बढ़ेंगे, यानी बेहतर कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो प्रेफरेंस एंट्री में भरे थे। इसीलिए मुझे भी लगता है ऐसा कि अगर आपको पहला चॉइस नहीं मिले, दूसरा चॉइस मिले, तो आप अपग्रेड के लिए उसको रहने दीजिए। अपग्रेड हो गए, हो सकता है कि आपको पहला कॉम्बिनेशन मिल जाए। ये पीजी के बारे में हम बता रहे हैं। और अगर पहला मिल गया, बहुत सारे स्टूडेंट को पहला ही मिल जाता है, तो जिनको पहला कॉम्बिनेशन मिल गया डीएमसी, उन्हें लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं होता, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, क्योंकि पहला कॉम्बिनेशन मिला, अब तो आगे बढ़ेगा नहीं।
क्योंकि अपग्रेड का जो नियम है उसको आगे बढ़ाना, आगे बढ़ेगा नहीं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। यानी पहला मिला तो लॉक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर VCW मिला और आप चाहते हैं कि इसी में पढ़ें तो आप लॉक करवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है तो आप लॉक नहीं करवाइए, बल्कि अपग्रेड के लिए सोच लीजिए। हो सकता है VCW से DAV मिल जाए, DAV से DMC मिल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DMC डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। अब देखिए UG के बारे में हम लोग देख लेते हैं। UG के बारे में समझना बहुत आसानी है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे ऑर्डर, ठीक है। आपको मिल गया कॉम्बिनेशन नंबर 10 क्या है, बंगाली, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट मिल गया। मान लीजिए कि आपको कॉम्बिनेशन 10 मिल गया और ये FMC का है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं बंगाली ही हम पढ़ लेंगे, बंगाली हमको पसंद है, तो लॉक करवाइए। लेकिन जब आप AIC ऊपर भरे हैं, जियोग्राफी भरे हैं, हिंदी भरे हैं, तो आप चाहेंगे ना कि जो बेहतर कॉम्बिनेशन है वो मिले, तो इसीलिए लॉक मत कीजिए, उसको अपग्रेड होने दीजिएगा। अपग्रेड हो सकता है कि आपको अगला कॉम्बिनेशन AIC वाला मिल जाए, हो सकता है जियोग्राफी भी मिल जाए। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट क्या है एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं, तो अपग्रेड होके हो सकता है उनका सीट खाली हो तो आपको मिल जाए, अगर आपका नंबर उस प्रकार है तो। इसीलिए ये है अपग्रेड का नियम, और लॉक करने का नियम वही है कि अगर आपको पसंद आ गया तो लॉक कर लीजिए। जैसे कि आपको चलिए पहला कॉम्बिनेशन ही मिल गया, इंग्लिश AIC फिरोजपुरी, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको पहला ही कॉम्बिनेशन मिल गया। अपग्रेड का रूल्स है कि अगर आपको 15 नंबर मिला तो आगे बढ़ेगा। लॉक करने का नियम है कि अगर आपको मिल गया, मान लीजिए ये मिल गया 6 नंबर AIC इंग्लिश फिरोजपुरी और ये आपको पसंद है तो लॉक करवाइए, कोई डिसीजन नहीं, लॉक करवा दीजिए। ये आप समझ गए लॉक और अपग्रेड का नियम। तो BHU कॉन्सेप्ट का जो नया बैच आ रहा है उसके लिए आप लोग पूरी तरह तैयार कर लीजिए उन बच्चों को जो BHU BA एंट्रेंस स्पेशल, BHU BA आर्ट्स और BA सोशल का ऑनलाइन तैयारी करने जा रहा है मिशन 2021 में। तो उसके लिए BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह तैयार है। अब 3 नवंबर से रजिस्ट्रेशन ऑन है, 5 नवंबर तक ऑफर है, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन ऑन ही रहेगा लेकिन ऑफर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।